अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ फराज अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुतालिक खबरें जानते हैं रमशा साजिद से। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को पूरा यकीन है कि वो इलेक्शन 2024 का मार्का मारेंगे। कसूर में जलसे से खिताब में कहा कि 2 दिन बाद तुलू होने वाला सूरज मुल्क में खुशहाली लेकर आएगा। इलेक्शन परसों है मगर जश्न आज से शुरू हो गया। उनका कहना था कि उनकी हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो कोई बेरोजगार नहीं होता। जिन फ्रॉडियों ने मुल्क का सत्यानाश किया उन्हें अवाम कभी वापस नहीं आने देंगे। 2 दिन के बाद जो सूरज तुलू होने वाला है ना, इंशाल्लाह वो खुशहाली का पैगाम लेके आ रहा है पाकिस्तान के लिए। अगर नवाज शरीफ को ना निकाला जाता और अगर नवाज शरीफ की हुकूमत ना तोड़ी जाती, मैं दावे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये बात करता हूँ, आप में से कोई भी शख्स, कोई भी नौजवान बेरोजगार ना होता। पूरा मुल्क जो है वो खुशहाल होता अल्लाह के फजलो करम से। लेकिन हमें बहुत ठोकरें लगी हैं, ठोकरें खाई हैं हमने, लेकिन ठोकरों से हमने बाहर निकलना है। इस मुश्किलों से बाहर निकलना है हमने फिर तरक्की की दौड़ में शामिल होना है। हमने फिर एशियन टाइगर बनना है। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। ये नाइंसाफी पाकिस्तान में जी, फ्रॉड लोग थे, फ्रॉड। हम लाएंगे पाकिस्तान को दोबारा इंशाल्लाह अपनी डगर पे। हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। वोट पर डाका नामंजूर। अगर वोट पर डाका मारा गया तो ऐसा पीछा करूंगा कि बानी PTI को भूल जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। लड़काना जैसे मुखालफिन को वार्निंग दी। कहा कि वैसे मैं जानता हूँ गड़बड़ करने वाले कौन और कहाँ बैठे हैं। मियाँ साहब के हालात बहुत पतले हैं, वो तो अपनी निश्चित हार रहे हैं। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी आगे ही आगे है और ऊपर से कुछ होता है तो पता नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है तो लाहौर की निश्चित जीत कर दिखाऊंगा। पे डाका नामंजूर। अगर मेरा वोट पे डाका मारा गया, अगर मेरा वोटों के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ तो फिर मैं ऐसे इनका पीछा करूंगा कि वो इमरान खान को तो भूल जाएंगे। और मैं जानता हूं कि आप कौन हो, कहां बैठे हो। हमारे जो मुखालिफिन हैं वो भी सियासत के दायरे में रह के सियासत करें। अगर वो साफ शफाफ इलेक्शन जीतते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, चौथी बार आपने वही चीज करना है तो करके दिखाए। मियाँ साहब के हालात बहुत ही पतले हैं भाई, बहुत ही पतले हैं। मियाँ साहब तो अपना सीट हार रहा है, बाकी पख्तूनख्वा तो दूर की बात। ग्राउंड रियलिटी ये है बलोचिस्तान में। ऊपर से अगर कुछ होता है मुझे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आगे ही आगे है। मैं लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है तो वो लाहौर सीट का जो सीट है आपके लिए जीत के मैं वो आपको सीट दिलवा। शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ का 3 मरतबा तख्ता उल्टा, लेकिन उन्होंने कभी किसी सपसलार को मीर जाफर नहीं बोला। ऐसा अवाम का नवाज शरीफ शोहदा को गाली नहीं दी, जादू टोने का सहारा नहीं लिया, अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ा। एक मेहरबान कहता है कि नून लीग ने कराची और सिंध में जलसा नहीं किया। सिंध में उनके मेहरबान की कारकर्दगी नून लीग के जलसे का काम कर रही है। नवाज शरीफ ने इसके 3 मरतबा इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, मगर नवाज शरीफ ने कभी किसी सपा सलार को मीर जाफर नहीं कहा था। शहीदों को गाली नहीं दी, यादगारों पर आग नहीं लगाई और जादू टूने का सहारा नहीं लिया। अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा। मेरे उस मेहरबान सियासतदान ने कहा कि इंतहाबी मुहिम में ये नून लीग वालों ने कराची और सिंध में कोई जलसा नहीं किया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी कारकर्दगी खुद ही हमारे जलसों का काम दे रही है। वहां पे जो आपकी कारकर्दगी है उसको पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है। हमने भी अवाम को आकर कराची में यही कहना था कि ये है कारकर्दगी, और कहते नहीं जनाब कि कराची को लाहौर बना देंगे। PTI वर्कर्स चलाओ गिराओ की सियासत छोड़ दें, आपको बहलाया फुसलाया गया है। कसूर जलसे में मरियम नवाज का खिताब नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद की। कहा कि जिसके पास बताने को कारकर्दगी नहीं वो नवाज शरीफ पर कचरा उछालने लगते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ इंतकाम की हर लाइन अबूर की गई, लेकिन अब हर सर्वा कह रहा है कि नून लीग ने मकबूलियत में तमाम जमातों को पीछे छोड़ दिया। मरियम नवाज ने कहा कि हमारी तवज्जो इंतकाम पर नहीं, अवाम की खिदमत पर है। मैं सबको ये दावत देती हूँ कि आओ, जुल्म का, इंतकाम का, जबर का, मार दो, मर जाओ, जलाओ घेराव का बाब अब बंद कर दें। मैं तहरीक इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूँ कि नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। तो आपको वरगलाया गया
ढूंढ लिया मशहूर होने का और अपनी कारकर्दगी छुपाने का। कुछ और कहने नहीं आता तो नवाज शरीफ पर तनकीद शुरू कर दो। पिछले 6-7 साल में नवाज शरीफ साहब की खिलाफ इंतकाम की हर लाइन क्रॉस की गई। सर्वे आए हैं जो कह रहे हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून मकबूलियत में तमाम जमातों को पीछे छोड़ आई है। मैं ख्वाब देखती हूँ ऐसे पाकिस्तान का जहाँ हुकूमत की तवज्जो इंतकाम पर नहीं, हमेशा खिदमत पर मजबूत। लाहौर किसी की मलकियत और जागीर नहीं है। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी में तफरीक ना करे। शहरी रहमान ने लाहौर में पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर होने वाले हमलों का नोटिस देने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा कि धौंस धमकी के साथ इलेक्शन नहीं होते, PPS से हटकंदों से भी नहीं डरती। वार की जा रही है, खासतौर मैं देख रही हूँ माहौल वो बड़ा अजीब और गरीब है और इतना इनसिक्योर किसी को होना नहीं चाहिए कि आप मार धाड़ में तक उतर आए और ये इस तरह के इल्जामात लगाना कि जी आप जो भी है आप सबूत ले आए। लोगों का वलवला इतना है, लोगों को इस वक्त ऑप्शन मिला है। वैसे भी ये वायलेंस का वक्त नहीं है ये, और इलेक्शन जो होता है पाकिस्तान का ये बहुत अहम इस वक्त हालात और नाजुक हालात से हम किनारे हैं। भाई आप होश के नाखून पकड़ें, आप वोट अपने मैसेज पर वोटिंग करवाएं, आप अपने पैगाम पर थोड़ा हौसला रखें ना, एतमाद करें। ये एक मुकाबला है, कभी ऊंच होती है कभी नीच होती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको आप लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मौत का वो बना लें अखाड़ा। जी पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये नोटिस लें। MQM और ANP के दरमियान मोहब्बत 10 साल की मेहनत का नतीजा है। हमारी दोस्ती का मकसद नस्लों की बका, मोहब्बत और मजलूमों की दादरसी है। मुस्तफा कमाल की शाही सैयद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि कराची आग और खून में नहाया, सबसे गलतियां हुई, हम लड़ते रहे और जालिम हुक्मरानी करते रहे। इसमें 8-9 साल लग गए। शहर अमन चाहता है, भाईचारगी चाहता है। ये हमने सियासत के लिए नहीं किया, अब ये हमने नस्लों के लिए किया है काम, और ये हमने पाकिस्तान के लिए किया है। आपको मैं बताऊं तो लोग नफरत डालकर अपनी सियासत करना चाहते हैं। ये जो पख्तूनों के दरमियान और मुहाजिरों के दरमियान फॉल्ट लाइन थी, इसके बीच में दुश्मन पेनिट्रेट होकर दोनों तरफ के मजे लेता था, दोनों तरफ के लोगों को मरवाता था। हमने आज ये फॉल्ट लाइन खत्म कर दी अल्हम्दुलिल्लाह, आइंदा आने वाली सारी नस्लों के लिए। अगर कोई जितना भी ताना दे, सोशल मीडिया पे लोग भरे हुए, वो पार्टी का बंदा भी कभी कुछ इसमें ऐसे कहते यार ये नहीं करना चाहिए था। और एक शाही सईद अवामी नेशनल पार्टी, बादशाहान की पार्टी, नॉन वायलेंस की पार्टी, प्यार मोहब्बत की पार्टी, भाईचारे की पार्टी, पाकिस्तान की पार्टी अगर अपने भाई से हाथ मिलाता है तो ये गद्दारी के जमाने में आ गया। अगर आप इसको जुल्म कहते हो तो मैं जुल्म करता रहूंगा। इंतखाबात 2024 के हवाले से मजीद भी खबरें शामिल करेंगे। अभी रुक करेंगे साथी एंकर्स की जानिब। थैंक यू रमशा। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में इलेक्शन के हवाले से शुबहात मौजूद हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला अभी भी मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। कुछ तब्दील किया जा रहा है, इंतखाबात की शफाफियत कॉम्प्रोमाइज हो गई है। इल्म में ये बात आना शुरू हुई है कि कुछ प्रिजाइडिंग अफसरों को मुख्तलिफ जगहों पर तब्दील किया जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन अगर ये आखिरी दिनों में ये काम कर रहा है, अपनी मनपसंद पार्टियों के लिए अगर कुछ लोग ये मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इससे जाहिर है इंतखाबात की जो शफाफियत है वो बिल्कुल बुरी तरह से जो है वो कंप्रोमाइज होगी। काश कि हमारे ये खदशात दुरुस्त ना हो कि इजाफी तौर पर बैलेट पेपर मुख्तलिफ प्रिजाइडिंग अफसरों को फराहम किए जा रहे हैं पार्टियों के साथ मिलकर। मैं बहुत वाज़ेह तौर पर यह कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी अमल उसकी मुजाहिमत की जाएगी और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर होगी। उसको बुरी तरह एक्सपोज किया जाएगा और किसी भी सूरत में हम अवामी मैंडेट पर डाका नहीं मारने देंगे। मैं कराची के अवाम को बिलखुसूस और पूरे मुल्क के अवाम से अपील करना चाहता हूं कि अपना वोट जरूर कास्ट करें, मायूस होकर घर ना बैठें। तो इलेक्शन मुहिम खत्म होने में चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक 12 बजे के बाद जल्द से जुलूसों की इजाज़त नहीं होगी। तमाम जमातों ने वोटर्स को राम करने के लिए तकरीबन 1.5 माह भरपूर मुहिम चलाई। क्या क्या हुआ जानते हैं फहद चौधरी और सना आरिफ के मुश्तरका रिपोर्ट में।
इलेक्शन 2024 तमाम जमातों ने भरपूर मुहिम चलाई। बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे पहले मैदान में उतरे। 27 दिसंबर को लाड़काना में अपने मंशूर के खुदुखाल का ऐलान किया। फिर जलसों की मैराथन शुरू हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 27 दिनों में 30 जलसे किए। नून लीग बाद में मैदान में उतरी लेकिन भरपूर जलसे किए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और दीगर कायदीन ने कारकुनों का लहू गरमाया। जमात इस्लामी की जानिब से भी मुल्क भर में बड़े जलसे किए गए। सिराजुल हक ने मुल्क भर में जलसे किए। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची का महाज संभाले रखा। कराची, हैदराबाद और दीगर शहरों में MQM पाकिस्तान ने कई जलसे किए। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल ने पुरजोश तकारीर से कारकुनों को वार्म अप किया। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी भरपूर जलसे किए। JUI ने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में भरपूर मुहिम चलाई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ज्यादा फोकस पंजाब पर रहा। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने रोजाना की बुनियाद पर जलसों और कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। खैबर पख्तूनख्वा में ANP के ML वली खान पूरी तरह एक्टिव रहे। उन्होंने कई जलसे किए और मुहिम चलाई। काफ लीग के जानिब से भी कई जलसे किए गए। और अभी आपको बताएं कि इलेक्शन की गहमा गहमी खत्म होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी रह गए हैं। सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी है। इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस में उम्मीदवार के हमराह मौजूद हैं। जी काशान, बताइए। बिल्कुल, देखिए 3 घंटे सिर्फ बाकी रह गए हैं इंतखाबी मुहिम खत्म होने में। सियासी जमातों की जानिब से जो है बड़ी गहमा गहमी जो है मुल्क भर में जो है वो देखी जा रही है। ऐसे ही कराची का एक हल्का PS 102 जिसके अंदर पीपल्स पार्टी की नामजद करदा उम्मीदवार सैयदा अकरबा फातिमा जो है मेरे हमरा मौजूद है। उनके मरकजी इलेक्शन सेल में हम उनके पास हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया कि आपने बॉल न्यूज़ को टाइम दिया। क्या देखती है अगर आप इस हल्के से कामयाब होंगी, इनके इस हल्के के अंदर बड़े मसाइल हैं, वाटर के, सीवरेज के काफ़ी इश्यूज़ हैं, वो हल कर सकेंगे? और कितनी पूरी उम्मीद है आप अपनी जीत के लिए? देखिए, इंशाल्लाह ताला सबसे पहले तो आपको भी पता है कि हम पूरी उम्मीद है कि इस मरतबा फेडरल में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है। और सूबे में तो ऑब्वियस सी बात है इंशाल्लाह ताला सिंध में पीपल्स पार्टी आ रही है। और कराची में आपने देखा है कि 15 जनवरी को जिस तरीके से मेयर कराची तीरों की बारिश से, वोट से कराची में इलेक्ट हुए हैं, इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला जब एक चेन पूरी बनेगी कि सूबाई फेडरल हुकूमत भी हमारी, सूबाई हुकूमत भी हमारी, मेयर कराची भी हमारी और कॉन्स्टिट्यूंसी हल्के का MP और MNA भी हमारा, तो मैं समझती हूँ मसाइल को हल करना मजीद आसान होगा। जी बिल्कुल, आपने देखा कि पीपल्स पार्टी की यंग ये MP बनेंगी जीतने के बाद, जिनको पीपल्स पार्टी की जानिब से टिकट दिया गया है, उनकी जानिब से। ठीक है काशान, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि इलेक्शन के दिन इंटरनेट या मोबाइल फोन बंद करने का फैसला नहीं हुआ है। सिक्योरिटी हालात के पेश नजर कोई दरख्वास्त आए तो गौर किया जाएगा। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कोशिश है कि पुरअमन इंतखाबात हों। अभी फैसला नहीं किया गया। अगर किसी सूबे, किसी ज़िले की तरफ से ऐसी रिक्वेस्ट आई तो उसको उस ज़िले और उस जो है सूबे के हिसाब से देखा जाएगा कि उधर क्या थ्रेट है, तो कोई भी स्टेप लेने पड़े उसको उसके मेरिट पे लिए जाएंगे। कि आर्म्ड फोर्सेस, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, हर चीज़ खड़ी है। एडमिनिस्ट्रेशन, हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि सिंध में किसी भी जगह पे जो है कानून को अपने हाथ में लिया जाए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 टायर जो है सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू उधर जो है हमने उसको प्रोटेक्ट करने का इंतज़ाम किया। मुल्क भर में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पाक फौज के दस्ते पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला में इलेक्शन ड्यूटी के लिए रवाना हो गए हैं। फौजी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर 3rd ईयर पर सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते लाहौर, मुल्तान, उकाड़ा, बावलपुर और गुजरांवाला रीजन से पंजाब के दीगर अजला में इलेक्शन सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए रवाना हो गए। फौजी दस्तों की तैनाती का मकसद आम इंतखाबात के दौरान सिविल हुकूमत की मुआवनत करते हुए इंतखाबी अमल की शफाफियत और अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना है। फौजी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाद 3rd ईयर पर सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जाए। पोलिंग के दौरान पुलिस 1st ईयर के सिविल आर्म फोर्सेस 2nd ईयर सिक्योरिटी मुहैया करेंगी। पंजाब भर में इलेक्शन के इंतजामात को मॉनिटर किया जा रहा है। हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV की तनसीब का काम जारी है। खबर है कि आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स और दीगर सामान की तरसील मुकम्मल कर ली गई है। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 12,85,85,760 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। कराची में मजमूई तौर पर 46,078 पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम देंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8, हसास पर 6 और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन पर 4 एहलकार तैनात होंगे। खवातीन को जनरल इलेक्शन में 5% टिकट देने में बेशतर सियासी जमातें नाकाम रहीं। जानते हैं महपारा जमान की इस रिपोर्ट में।
कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर MQM ने 9.6 और मुस्लिम लीग नून ने 7.8% खवातीन को टिकट जारी किया, जबकि पीपल्स पार्टी 4.5, जमात इस्लामी 4.4, TLP 0.9 और ANP ने 3.3% टिकट खवातीन को जारी किए। BNP और JUIF ने किसी खातून को टिकट जारी नहीं किया। उनको जो है वो आगे लेके आए, मुल्क की तरक्की में वो भी अपना किरदार अदा करें, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। खवातीन को आप ना सिर्फ ये कि 5% जनरल सीट पर दें, बल्कि ये देखा जाए कि पूरे मुल्क में से खवातीन भरपूर नुमाइंदगी करें। वो आबादी का निस्फ हैं, तो अगर निस्फ आबादी हमारे सियासी अमल में शामिल नहीं होगी तो फिर इस जमहूरियत को इंक्लूसिव जमहूरियत नहीं कहा जा सकेगा। अगर कोई भी सियासी जमात खवातीन को 5% टिकट देने में नाकाम रहती तो वो इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं रहती। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि खिलाफ वर्जी करने वाली तमाम जमातों के खिलाफ सख्त नोटिस लिया जाए। कैमरामैन असद अब्बास के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर के हल्का NA 127 में बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी। हल्के में साबिका अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी पर अवाम की क्या राय है, जानते हैं फातिमा शिराजी की रिपोर्ट में। लाहौर का हल्का NA 127 बुनियादी सहूलतों से महरूम, साफ पानी की अदम फराहमी, खस्ता हाल सड़कें, जा बजा गंदगी के ढेर। अवाम साबिका नुमाइंदों की कारकर्दगी से शदीद मायूस हैं। गरीब आदमी को उसकी दलीज में 2 वक्त की रोटी और मेहनत करके जो वो कमाता है उसका हक मिलना चाहिए, पुलिस की तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। ऐसी कोई चीजें हमें नजर नहीं आती। अच्छा करने के लिए आए, बस हम ये भी कहते हैं जो भी आए। जहाँ पे काम काज की बात है वो तो खैर पूरे मुल्क में पिछले गुज़िश्ता 10 साल से कुछ नहीं हुआ। ठीक है जी, जो बंदा मसाइल का हल करेगा उसको वोट देंगे हम। हल्के की अबतर सूरत हाल पर अवाम शदीद नाला है। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए वोटर्स को राम करना आसान न होगा। कैमरामैन मोहम्मद इखलाक के साथ फातिमा शिराजी, बोल न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से मुलाकात हुई। दोनों का स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मामलात और 2 तरफा ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने वर्ल्ड डिफेंस शो में मुख्तलिफ इदारों के स्टॉल्स का दौरा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने वर्ल्ड डिफेंस शो में अल-फतह 2 मिसाइल के स्टॉल का भी इफ्तिताह किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हम्बल और सऊदी बरी फौज के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल फहाद बिन अब्दुल्ला अल मुतर से भी मुलाकात की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी वर्ल्ड डिफेंस शो के सिलसिले में सऊदी अरब के दौरे पर हैं। गज़ा पर मुसल्लत इसराइली फ़ौज की जंग में तेज़ी आ गई। 24 घंटों में 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए। काबिज़ फ़ौज ने घरों के मिसमार करने का नोटिस जारी करना शुरू कर दिए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि 24 घंटों के दौरान गज़ा पर इसराइली हमलों में कम अज कम 113 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज 3 हफ्तों से खान यूनुस पर शदीद फ़िज़ाई और तोप खाने से गोलाबारी कर रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मिस्र और कतर का दौरा किया ताकि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी और गज़ा के असीरों की रिहाई और इसराइल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई पर जोर दिया जा सके। खुराक का सामान ले जाने वाला अक़वाम मुत्तहिदा का ट्रक इसराइली बहरिया की आग की जद में आ गया। 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइली हमलों में 27,000 से ज्यादा अफराद शहीद, 77,000 के करीब जख्मी, जबकि 8,000 अफराद लापता हैं। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB बन गए हैं। गवर्निंग बोर्ड इजलास में PCB की सरबराही का इंतखाब हुआ, जिसमें मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन PCB मुंतखब हो गए। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 37वें चेयरमैन हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के टिकट्स की फ़रोख्त मुकर्ररा वक्त पर शुरू न हो सकी। PCB वेबसाइट पर टिकट्स की ऑनलाइन बुकिंग मंगल को शाम 5 बजे शुरू होने का दावा किया गया था। मुकर्ररा वक्त पर वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया, जिससे टिकट्स की फ़रोख्त शुरू न हो सकी। PSL का आगाज़ 17 फरवरी को लाहौर में होगा, जहां 2 बार की चैंपियन लाहौर कलंदर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। तो उधर आपको बताएं कि सिंध प्रीमियर लीग का पहला एडिशन मीरपुर खास टाइगर्स ने जीत लिया है। फाइनल में मीरपुर खास टाइगर्स ने हैदराबाद बहादुर्स को 79 रन से मात दे दी है। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मीरपुर खास टाइगर्स के 176 रन के हदफ के ताक़ुब में हैदराबाद टाइगर्स की टीम 96 रन पर ढेर हो गई। और अब जरा मौसम की बात करते हैं। मुल्क भर में सर्दी का जोर है। बलाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। कराची में बादलों के डेरे हैं। मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है।
बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी को टॉप गियर लग गया। मुल्क भर में मौसम मजीद ठंडा ठार हो गया। सवात, स्कर्दू, मानसेरा में हर सू चांदी बिखर गई। मलका कोहिसार मरी में भी आसमान से रुई के गालों की बरसात। नारायण शोगरान में भी सफेदी छा गई। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की अटखेलियाँ। बालाई पंजाब में सर्द हवाओं ने शहरियों को ठठरा दिया। कराची में भी मतला अबरालूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का इम्कान है। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी मुतवक्के है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।